अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का चिकन पकौड़े की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। माह रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हैं वो लोग जो रोज़े रखेंगे। शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो आप देखें इसकी खनकती हो आवाज़। चिकन पकौड़े की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इतनी अच्छी रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी, और ये बहुत लेस इंग्रेडिएंट के साथ, प्लस आप इसको बनाकर हाफ़ कुक करके आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त ये आराम से बन जाने वाली रेसिपी है। बनाना भी आसान है और खाने में तो है ये बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी किस तरह से इसका चिकन जो है फुल फ्लैश गला हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी सा इसका ऊपर वाले जो कोटिंग है वो बहुत ही अच्छी, और कितनी अच्छी फिक्स हुई हुई है। बिल्कुल भी आपने देखा है कि मैं जब ये बनाऊंगी तो आप देखिएगा कि जो ऑयल है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। कहीं से भी जैसे हम पकौड़े बनाते हैं तो ऑयल बहुत ही ख़राब हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की रेसिपी। क्लियर बाउल लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले डालेंगे हाफ़ कप योगर्ट, यानी कि दही डालेंगे हम इसके अंदर। और यहाँ पे जो मसाले हैं वो मैं आपको बता दूँ, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका दाना जो है वो ख़त्म करेंगे, बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे इसको। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ मसाला जात जो कि हमारे पास अमूमन घर में पड़े होते हैं। यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस, यानी कि नींबू का रस मैंने ऐड किया है, और उसको भी हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे जी हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, और 1.5 टीस्पून यहाँ पे जाएगी लाल मिर्च पिसी हुई, यानी कि रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, सॉल्ट, गरम मसाला, और यहाँ पे जाएगा हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। इसके बाद हम 1 टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे वेजिटेबल ऑयल, और यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 केजी जितना चिकन लिया है। थोड़ा सा बड़ा पार्ट मैंने लिया है चिकन का। तो आपने चिकन को अच्छी तरह से धो के आपने इसको रख लेना है स्टेनर के अंदर। आपने इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। बहुत ही ज़बरदस्त आपने इसको मसाला लगाना है। चिकन के ऊपर जो कट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी लगा लिए हुए हैं, ताकि अच्छी तरह से मसाला जो है वो इसके अंदर चला जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसे 1 आध घंटे के लिए ही मैरिनेट करना है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल मैंने इसके अंदर शामिल किया है। ये बहुत ज़रूरी है चिकन को मॉइस्ट करने के लिए भी, और हम इसे कुक करेंगे प्रेशर कुकर में। तो आपने ये स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना, और आपने इसको यहाँ पर रख देना है 1 आवर के लिए। तो 1 आवर जैसे ही कंप्लीट होगा, अब हम इसको जो है वो शिफ्ट करेंगे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में आपने पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। यहाँ पर हम इसको, मैं आपको बता दूँ कि 1 घंटा मैंने इसको मैरिनेट किया है यहीं पे रूम टेम्परेचर में। अब यहाँ पे हम प्रेशर कुकर ले लेंगे, और उसके अंदर अपना ये जो सारा चिकन और जो इसका मैरिनेशन वाला दही था ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमने 10 मिनट मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर आपने जो है वो इसको कुक करना है। सिर्फ 10 मिनट के लिए विसल लगाकर आपने इसको कुक करना है 10 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम के ऊपर। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आफ्टर 10 मिनट इसका क्या रिज़ल्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका पानी जो है वो रिलीज़ हो गया है, और ये जो चिकन है ना बड़ा मॉइस्ट सा हुआ है। अगर आप इसको देचकी वगैरह में बनाएंगी तो देचकी वगैरह में ये जो है अपना पानी छोड़ देगा और ये बहुत हार्ड हो जाएगा। जबकि अभी यहाँ पे बहुत जूसी जूसी चिकन हमारा बन के रेडी हुआ है। लेग और थाई का यहाँ पे मैंने यूज़ किया। आप चाहें तो ब्रेस्ट भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर फैमिली चॉइस। यहाँ पे इस पोजीशन में हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे 1 आध घंटे के लिए। अब आप चाहें तो इस स्टेप को आपने क्या करना है, इस स्टेप को आपने इस तरह करना है कि आपने पॉलीथीन बैग या किसी बॉक्स में डालकर आपने इसको फ्रीज़ कर देना है। ठीक है जी। ये बचा हुआ जो उसका वाटर था, मसाला था, यहाँ पर अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 कप बेसन। ठीक है, 1/4 कप यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, 2/3 कप, और यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितना मैंने लिया है राइस फ्लोर। इसी मसाले में आपने डाला है यहाँ पे बेसन और राइस फ्लोर, और यहाँ पे हम शामिल कर देंगे 1 एग। नॉर्मल साइज़ का एग है, ज़्यादा बिग एग नहीं है। यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें कटी हुई हम डालेंगे, बहुत अच्छा उसका टेस्ट आएगा। ज़ीरा भुना हुआ, और ज़ीरा और सूखा धनिया कुटा हुआ हम डालेंगे 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे डालेंगे सॉल्ट का, 1 टीस्पून थोड़ा सा ज़्यादा हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, बस। इसके अलावा हमें इसके अंदर कोई मसाले और डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त हम इसको आराम आराम से घोलेंगे। अब आप थोड़ा थोड़ा करके आप पानी ऐड करेंगे, और आपने देखना है कि मैंने कितना पतला कितना गाढ़ा ये जो बैटर है ये बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड कर रही हूँ, दम से आपने पानी ऐड नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का रनी है, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे हम तंदूरी फूड कलर, यानी कि ऑरेंज कलर। बहुत ही खूबसूरत रंग आता है अगर आप ऑरेंज फूड कलर पकौड़ों में डालें,
इस तरह के चिकन में डालें। तो यहाँ पे चिकन बिल्कुल ठंडा हो चुका हुआ है, ठीक है जी। मैं तो यहाँ पे फ़ौरन बनाने लगी हूँ। आप चाहें तो चिकन को इस तरह से कुक करके आप इसको रख दें, फ्रीज़ करें और पॉलीथीन पैक में रखें या डब्बे में रखें। इस तरह से आपने इसको कोट करना है अच्छी तरह से, बिल्कुल ड्रिपिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ड्रिप नहीं करना चाहिए। ऑयल आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपने इसको करना है कवर। और ये देखिए आराम से आपने इस तरह से डाल देना। और आप देख लें कि मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, आई एम नॉट डीप फ्राइंग। इसको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हाफ़ टन से भी ज़्यादा कुक हुआ हुआ है हमारा चिकन। तो यहाँ पर आपने फासले फासले पर जो है वो अपना चिकन जो है वो रेडी करना है, बिल्कुल भी साथ आपका टच नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हर चिकन में कुछ ना कुछ फासला है। तो फोक की मदद से जो है वो हम इसको करेंगे फ्लिप। तो यहाँ पे मैंने फ्लिप कर दिया। तो आप देखें कितना खूबसूरत सा रंग हमारा जो है वो आ गया है। चिकन पकौड़े की रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे फ़ीडबैक देना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है। माह रमज़ान आने वाला है, बिल्कुल ही करीब है इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे ये रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। हमें ऐसी रेसिपीज़ बनानी चाहिए जिससे हमारा वक्त भी बचे और हम इबादत को भी खूब टाइम दे सकें। तो यहाँ पे जी बड़ी ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, फ़ीडबैक देना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो शानदार सी रेसिपी ये तैयार है। मैंने इसको सर्व किया था मायोनीज़ के साथ, गार्लिक वाली मायोनीज़ के साथ। आपका दिल चाहे तो आप हरी चटनी के साथ इसको सर्व करें, केचप के साथ सर्व करें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो रेसिपी आपके सामने है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त सी आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।